एसएससी जीडी 2026 की जो ये हमारी वैकेंसी है, लगातार बच्चों का एक ही प्रश्न है, क्या 25,487 पोस्ट ही रहेंगी ये या बढ़ेंगी? टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और सिलेक्शन लेना अब की बार बेहद आसान है। मैं हालांकि एग्जाम डेट तो आपको पहले ही बता चुका था, लगातार इस शेड्यूल के माध्यम से जो बच्चे देख चुके होंगे कि भाई आपका हर 2 महीने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी न्यूज़ भी जारी हो चुकी है, उस न्यूज़ को देखेंगे आखिर उसका क्या और कैसे है। ये देखो, ये अभी मैंने कल परसों जो वीडियो बनाई थी उसके माध्यम से आपको बताया था कि रिटन एग्जाम जो लगेगा आपका टेंटेटिव फरवरी 2026 में लगेगा और इसका जो पूरा अनाउंसमेंट चलेगा सारा कुछ अप्रैल में जाकर के इसका रिजल्ट वगैरह सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो पहले मैं बता चुका था, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं, जो जानकारियां हैं वो साझा कर चुकी है एसएससी, और आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूँगा इस अखबार की कटिंग के माध्यम से। तो सभी साथी एक बार दोस्तों के साथ शेयर करने से मत चूकना, ध्यान से देखना है, आप सभी को पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। लेकिन मैं एक बात और पहले आप सबको बता दूं यहाँ पर, जो अपना अनुभव कहता है, एसएससी जीडी 2026 की जो हमारी ये भर्ती है, 25-26 है लेकिन 26 ही मानो, सारे प्रोग्राम इसके 26 में ही खत्म होंगे, ठीक है। टोटल फॉर्म वगैरह सब चीज़ बता रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझ लो। जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी में, देखो ध्यान से, घबराना नहीं है, देख के जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो सब्जेक्ट होंगे एसएससी जीडी के, ध्यान से देखना सिलेबस पे से कहां से कैसे नंबर निकालने हैं। जैसे आपने या तो हिंदी लिया हुआ होगा या आपने इंग्लिश लिया हुआ होगा, यानी आपकी चॉइस या तो इंग्लिश है या हिंदी है। उसके बाद आपके पास में है रीजनिंग, ठीक है जी, फिर है आपके पास में मैथ्स और फिर है आपके पास में जीके। भाई 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, 20 यहाँ से, ठीक है, सब में से 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार से आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। अभी जो हमारी भर्ती है, जो हमने 2025 में जो देखी, जिसका रिजल्ट फाइनल आने वाला है, 53,690 पदों पर जो भर्ती हुई है अभी, इसमें जो हमारी कट ऑफ गई है, जरा इस कट ऑफ को देखना सभी साथी, इस कट ऑफ को देखना, आश्चर्यचकित रह जाओगे कि यूआर की जो जनरल की है वो कितने पे गई है। जिसके 62 क्वेश्चन ठीक थे, जिसके 62 क्वेश्चन ठीक थे, उसका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है, 62 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हुआ है। अब बात यह है कि सर पिछली कट ऑफ से हमें क्यों बता रहे हैं आप? भाई मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी भले ही आपकी वैकेंसी इसमें कम है, ठीक है, 25,000 हो भले ही, लेकिन आने वाले समय में कभी भी किसी भी वक्त आपका नोटिस जारी हो जाएगा डबल वैकेंसी का। क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ध्यान से समझो। ये जो 62 क्वेश्चन है, इसमें हमको अब की बार थोड़े से क्वेश्चन और ऐड करने हैं, वो कितने करने हैं वो समझो। अगर आप अब से सही, क्योंकि जनवरी आपके पास में है, बस जनवरी के बाद में आपका फरवरी में एग्जाम लगेगा, उसमें कोई शक संदेह नहीं है, डेट जारी हो चुकी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 20 हैं आपके, हिंदी और इंग्लिश इतने आसान सब्जेक्ट है ना दोनों, कि दोनों में से अगर आप ढंग से वहां पे पेपर करके आते हो तो मैं यूं कह रहा हूं बहुत आराम से आप जो है इसमें भाई 18 क्वेश्चन करके आ सकते हो। मैं आज 20 में से 20 की नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ 18 क्वेश्चन करके आप आराम से आ सकते हो, अगर आप एक महीना ढंग से इसके पीछे पड़ जाते हो इस सिलेबस के। रीजनिंग है, जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से इसमें आपको कम से कम 19 क्वेश्चन करके ही आने हैं। 19 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एसएससी जीडी में लड़के करके आते हैं जिनको सिलेक्शन डालना होता है। आप तो कह रहे हो सिलेक्शन की, मैं कह रहा हूँ आपका रैंक में आएगा, टॉप 10 में आएगा। टॉप 10 का मतलब है टॉप % में आएगा आपका मतलब, ठीक है। मैथ्स में अच्छी तैयारी कर लो और 18 क्वेश्चन मार के आओ मैथ में, ठीक है। अब आप इसको देखो, 8 और 8 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, 3 और 2 5, 55 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए यहाँ से, अगर आपने इस तरीके से निकाल दिए। बचता है हमारे पास में जीके। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पिछली बार गई थी 62, यानी यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, तो इसमें तो अभी आपको 7 क्वेश्चन की जरूरत है पिछले वाले के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लेने की। लेकिन नहीं, हमको यहाँ पर इतना तो आइडिया है कि जीके में अगर हमने वास्तव में तैयारी करी है तो बहुत ही नॉर्मल वे में जीके में आप यहाँ पर 12 क्वेश्चन कम से कम करके आओगे अगर आपने तैयारी करी है। तो अब हमारे 55 नंबर तो इनके और 12 नंबर हमारे जीके के लगाओ, तो एक कितने बैठते हैं, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 67 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो तो आपको ना तो ये पूछने की जरूरत रहेगी लास्ट तक कि सर मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा,
है ना। फाइनल में सर मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, सर मेरा ये तो नहीं होगा। 67 क्वेश्चन पे आपको कोई हिला नहीं पाएगा। 67 में मैंने मान लिया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कहेंगे जी हम पे तो नाम है यहाँ से 18, हम तो जो मार्क्स लेके आ सकें वो लगभग इसमें से 17 तो मैं लेके आ सकता हूँ। कितने? 17 लेके आ सकते हो आप। रीजनिंग में आप 18 लेके आ सकते हो, और जी मैथ्स में आप फिर से 17 लेके आ सकते हो। 3 नंबर आपने अपने कम कर दिए। 3 नंबर, 3 क्वेश्चन कम करने का मतलब है फिर भी आपका कितना बैठ रहा है? 64। और अगर आप यहाँ पे भी एक क्वेश्चन कम करते हो, 12 में से 11 ही करते हो, तब भी आपके 63 क्वेश्चन बनने, तब भी आप जो है सिलेक्शन में की लाइन में रहोगे, लेकिन मन में डाउट रहेगा। डाउट इसलिए रहेगा कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब ये तो मैंने आपको वैकेंसी आने पर भी कहा था कि भाई आपका एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है 1 से 2 महीना देती है, कई बार 1 महीना बीच में डाल देती है, तो कई बार आपका 2 महीना बीच में डाल देती है, लेकिन दूसरे महीने के लास्ट में तो आपका एग्जाम होता ही होता है। तो वही कंडीशन है कि आप यहाँ देखो, आपकी जो एग्जाम डेट है वो इन्होंने जारी कर दी है। इसमें देख सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा टोटल फॉर्म वगैरह कितने भरे गए और कैसे भरे गए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें आप ध्यान से यहाँ पर। अब तमाम युवा साथियों के मन में एक हलचल रहती है कि यार पता नहीं सिलेक्शन कैसे होगा। अरे सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा सिलेक्शन? भाई ये समय है आपके पास में पढ़ाई करने का, पढ़ाई करो। देखो ध्यान से, एसएससी एमटीएस व जीडी कांस्टेबल परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी। एमटीएस परीक्षा 4 फरवरी से है। सेल्फ स्लॉटिंग 15 जनवरी से शुरू होगी। कर्मचारी चयन आयोग एमटीएस ने आगामी भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी है। ये होगी 25 में, 4 फरवरी से आपका एमटीएस का है। और जी सेल्फ स्लॉटिंग जो है आपका 15 जनवरी से शुरू होगा। हाँ, अब मैं इसमें बता दूं, मैं इसका देखो आप यहाँ से, असम राइफल्स जीडी परीक्षा 2026 का आयोजन 23 फरवरी से संभावित है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम की जानकारियां समय पर आने पर आपको मिल जाएगी। इन्होंने क्लियरली एक बात कह दी है भाई यहाँ पर 23 फरवरी से। तो आपको ये समझना है, आपका जो एग्जाम डेट है ना, एग्जाम डेट इन्होंने लगभग जारी कर दिया है। और इसमें ध्यान रखना, एसएससी का मैं पहले भी खुद भी अपने अनुभव से बताया था कि भाई फरवरी के लास्ट में आपका एग्जाम लगेगा। तो एग्जाम डेट आपकी 23 फरवरी 2026 से इन्होंने शेड्यूल करने की सोची है। और सोची क्या है आप देख लेना, इन्होंने कह दिया ये होगा, क्योंकि हर साल आपका जो एग्जाम है वो 1.5 से 2 महीने बाद लगता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो मोटा मोटा बहुत तेजी के साथ में बता रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ देखो 2021 की भर्ती थी एसएससी जीडी की, आपके ऑनलाइन फॉर्म कब तक भरे गए थे? यहाँ देखना 17 जुलाई से लेकर के स्टार्ट हुए और 31 अगस्त में आपका लास्ट डेट हुआ। और जी एग्ज़ाम हुआ आपका नवंबर दिसंबर में, अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, 2 महीने बीच में इन्होंने यहाँ पर पहली बार 2 महीने दिए। हर जगह आप फिर देखते चलो, यहाँ 2 महीने दिए। यहाँ देखो ये आपके फॉर्म भरे गए 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, और एग्ज़ाम आपका कब लगा? जनवरी में। नवंबर के बाद दिसंबर, 1 महीना बीच में था, अगले महीने में इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जनवरी में। अगली भर्ती देखो 2023 की, आपका जो एग्ज़ाम होना था दिसंबर तक इन्होंने फॉर्म भरवाए और जी इन्होंने एग्ज़ाम करा दिया फरवरी में। मतलब जनवरी बीच में खाली छोड़ी, फरवरी में एग्ज़ाम हो गया। समझ रहे? यही पैटर्न आपका यहाँ फॉलो होगा। 2024 में 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी, है ना, 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी और एग्ज़ाम हो गया भाई आपका यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा समय इन्होंने ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, ये गलत दिया हुआ है। एग्ज़ाम कंडक्ट फरवरी 2025 ये था आपका, करेक्शन विंडो ये थोड़ा गलत है। ये देखें आप, 7 नवंबर तक आपका जो है विंडो ओपन रहा। नवंबर में आपके फॉर्म भर गए, दिसंबर और जनवरी यहाँ पर 2 महीना दे दिए और आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको सारी कहानी यहाँ समझ में आनी चाहिए। 25 की भर्ती देख लो, 25 में आपका जो ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट था वो था दिसंबर में, यानी कि जो अब आपका है। और जी आपकी जो इस समय भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय 2025 में जो वैकेंसी आई है, जो आपकी ये 2026 वाली है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फरवरी में आपका एग्ज़ाम लगेगा, अप्रैल तक आपका मामला फिनिश हो जाएगा। तो आपकी इन्होंने जो डेट जारी करी है यहाँ पर, ये गलत नहीं करी, ये सही है, ये डेट आपकी फिक्स है।
अब देखो टोटल फॉर्म की बात करूं मैं यहाँ पर, 2018 में टोटल फॉर्म 52 लाख भरे गए, 60,000 कुल पद थे। 2021 में आपके 71 लाख भरे गए, 25,000 पद थे। 2023 में आपके 54 लाख फॉर्म भरे गए, 50,000 पद थे। 2024 में 47 लाख फॉर्म भरे गए, 46 लाख पोस्ट थी, 46,000 पोस्ट थी मतलब। 2025 में 52 लाख फॉर्म भरे गए, 53,690 पद थे। ये पद शुरू में आए थे आपके 38,000, ठीक है, 38,000 प्लस थे, जिनको बढ़ा करके कर दिया गया था 53,000, ठीक है। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये डायरेक्ट बढ़ा दिए इन्होंने। अब 2026 में हमारे जो पद हैं 25,487 पद हैं। इन पदों पर जो हमारे फॉर्म भरे जाने की संख्या है, ये लगभग 51 लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं। कोई आपसे 60 लाख कहे, कोई आपसे 70 लाख कहे, वो गलत है। 51 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी है 25,487, ये वैकेंसी कब इंक्रीज हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपकी जो तैयारी है, तैयारी का दमखम इतना ज़बरदस्त आपका होना चाहिए कि आप बहुत आराम से अपना सिलेक्शन डाल सकें। अभी भी हालांकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो गलत फहमी के शिकार होंगे, जिनको ये लगेगा एडमिट कार्ड आएंगे तब तैयारी करूंगा। मैं पहले ही सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। एसएससी 1 महीने से 2 महीना बीच में देती है, और इन्होंने तो यहाँ पर जो है जारी भी कर दी है डेट। ये देखो 23 फरवरी से परीक्षा, 2026 की परीक्षा 23 फरवरी से यहाँ पर आयोजन करने की इन्होंने पूरी इन्होंने डिसाइड कर रखा है। और हकीकत है इतना ही टाइम देता है एसएससी, ठीक है। तो भाई आप सभी इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। जो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएगा भैया समझ लो उसका तो काम हो गया। नहीं तो आप कुछ भी करते रहो, इन चीज़ों से कोई मतलब पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो सभी साथी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, और लगा रहे हैं तो आपका क्या स्कोर रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार करे अब की बार आपको वर्दी मिल जाए।